अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वजीफ़ा मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये आपके कारोबार में बरकत, परेशानियों को दूर करने, बिगड़े कामों को बनाने, बंद किस्मत को खोलने, सितारों को चमकाने, मुसीबत को टालने और दुआओं को कबूल कराने में आपकी बहुत मदद करेगा। इस वजीफ़े को लाखों लोगों ने आजमाया है। आप सिर्फ़ एक बार इस वजीफ़े को करें और फिर उसके बाद अल्लाह से जो भी दुआ मांगे, अल्लाह के रहम व करम से आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। जब भी हम कोई वजीफ़ा या कोई अमल करते हैं तो सबसे पहले उसके तरीके को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सही तरीके से करें तो उसमें इंशाअल्लाह 101% कामयाबी मिल जाती है, क्योंकि ये कलाम इलाही है। कलाम इलाही में वो ताकत है जो इस दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। कहते हैं ना, जो काम दवा ना कर सके वो काम दुआओं से हो जाता है। तो आप किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए, किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए, बीमारी से शिफा पाने के लिए, रोज़गार में तरक्की के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसका तरीका आप ध्यान से समझ लीजिए। इसको करने की एक शर्त है, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बयान करूँगा। पहले आप तरीका समझ लीजिए। आपको इस वजीफ़े को इशा की नमाज़ के बाद करना है। पहले आप इशा की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा कर लीजिए। जब आप इशा की नमाज़ से फ़ारिग हो जाएं, तब इस वजीफ़े को करने का वक्त शुरू होता है। अब ज़रूरी नहीं कि इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद आपको इस वजीफ़े को करना है। पूरी रात का वक्त है, आप जब चाहें इस वजीफ़े को कर सकते हैं, लेकिन करने का वक्त है इशा की नमाज़ के बाद ही। तो जब आप चाहें इस वजीफ़े को कर सकते हैं पूरी रात में। इस वजीफ़े को करते वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, खामोशी के साथ इस वजीफ़े को करना है। यानी कि जितनी देर आप इस वजीफ़े को करें उतनी देर आप अपना पूरा ध्यान अल्लाह की इबादत की तरफ लगा दें। जिस भी मकसद के लिए, जिस भी हाजत के लिए, जिस भी परेशानी को दूर करने के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये परेशानी है या ये दुआ है, इसको पूरा करने के लिए हम इस वजीफ़े को कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपके याद हो। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि, इसको आपको 33 मरतबा पढ़ना है। अगर आपके ये याद नहीं हो रहा है तो आप अस्तगफिरुल्लाह 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 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें सिर्फ। उसके बाद सूरह कौसर, इन्ना अतानाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर, इस आयत करीमा को 11 मरतबा पढ़ें। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम या रहमानु या रहमानु या रहमानु 100 मरतबा ये नाम या रहमानु पढ़ें। और उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप अल्लाह से अपने उस मकसद के लिए दुआ मांगिए जिसके लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं। अब आपका मकसद कुछ भी हो सकता है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करके आप जो दुआ मांगोगे अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था, इस वजीफ़े को करने की एक शर्त भी है जिसको आपको पूरा करना ही करना है। पहली शर्त इस वजीफ़े की कि आपको 3 दिन लगातार इस वजीफ़े को करना है। एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपकी दुआ पहले दिन ही कबूल हो जाए तब भी आप इस वजीफ़े को 3 दिन मुकम्मल कर लेना। दूसरी शर्त, इस वजीफ़े को करने की इजाज़त आम नहीं है। आपको इस वजीफ़े को करने की इजाज़त लेनी पड़ेगी। इजाज़त लेना बहुत ही आसान है। अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं और इजाज़त पाना चाहते हैं तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। इंशाअल्लाह सबका नाम लेकर उनके हक़ में दुआ करवा दी जाएगी। अब आप इस वीडियो को अपने करीबी लोगों में शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी अल्लाह का ज़िक्र कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो इस साले सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसका अज्र देगा।